बात बता दूं, शाहीन शाह अफरीदी की एक खास बात है, ये नोट करना। ये जब टीम से बाहर होता है, ये नेक्स्ट मैच में जब आता है ना, ये आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता है, लेकिन उससे अगले नेक्स्ट मैच में ना ये बहुत बुरा जो है ना पिटता है। ये भी बात याद रख लेना, अगर कभी ये सिचुएशन सिनेरियो बना कि पाकिस्तान का श्रीलंका वाला मैच डू एंड डाई हुआ, तो उसमें मैं ये बात कोट कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। टेक्निक, टैक्टिस, कॉम्बिनेशन का सही इंतखाब, ये क्रूशल मैच में भी नहीं हुआ। ठीक है, माइक हैसन और आगा सलमान की जोड़ी ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, और इसका सारे का सारा जिम्मेदार आकिब जावेद, जिसको पूरी अथॉरिटी दी हुई है, उससे इस टीम को इस नेच पे पहुंचाया है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें और मेरे वीलॉग चैनल में जाएं, मैं वीडियो खुद नहीं लगा रहा, लेकिन आकिब जावेद ने तकरीबन लगभग एक साल पहले गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें आकिब जावेद ने कहा था, जब बाबर रिजवान की बात हुई थी, उससे कहा था जो मैं टीम बना रहा हूं अगले वर्ल्ड कप के लिए वो इंटेंट पे मबनी होगी, और क्योंकि एशिया कप और हम लोग वर्ल्ड कप एशियन कंडीशन में खेल रहे हैं, वहां तो 200 और प्लस रन होंगे, तो वहां क्या काम बाबर और रिजवान का। पहला स्टेटमेंट उसने ये दिया, तो उस हिसाब से मैं टीम बना रहा हूं। ये साल पहले की बात है, ठीक है ना। और वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, मैं खुद नहीं लगा रहा वो वीडियो, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। आज एक साल हो गया पूरा, आज सवालात के जवाब देने पड़ेंगे मोहसिन नकवी को, आकिब जावेद को, सिलेक्शन कमेटी को और माइक हैसन को। मैं आगा हूं किसी हद तक, थोड़ा बहुत फेवर इसलिए देता हूं कि जब सरफराज कप्तान था तुम लोग यही बोलते थे कि मिकी आर्तर अपनी चलाता है, मिकी आर्तर यूं करता है, उसमें जो शेब अख्तर हो गया, डॉक्टर नुमान, राशिद लतीफ, यही कसीदे पढ़ते थे कि सरफराज बेचारे का तो कसूर नहीं है, वो मिकी आर्तर सब कुछ करता है। उसी सरफराज अहमद ने ARY के हर लम्हा पुरजोश में ड्यूरिंग चैंपियंस ट्रॉफी कहा है कि मिकी आर्तर ने मेरे को यहां तक पहुंचाने में उसका हाथ है। तो सबसे बड़ा झूठ तुम्हारा ये पकड़ा गया। जब बाबर था तुम बोलते थे बाबर किसी की सुनता नहीं है, बाबर अपनी चलाता है। अब अगर माइक हैसन ये नीचे पपट बन के आगा सलमान काम कर रहा है, तो आगा सलमान का कसूर तो नहीं है ना। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, आपने एक जो है कमर्शियल पायलट को आप जंगी त्यारे पे बिठा दो तो क्या करेगा वो? क्या बॉम्बिंग करेगा एनिमीज पे जाके? वो हो सकता है वो तो पहले वो स्पीड ही नहीं फॉलो कर सकेगा, जो एक फाइटर जेट की जो है ना स्पीड होती है मैनेज करना। तो बॉम्बिंग तो बाद में करेगा ना। आपने उसको कप्तान बना दिया बिकॉज आपने पॉलिटिक्स करनी थी। सब खामोश थे, कोई नहीं बोल रहा था। पाकिस्तान का साबिक टेस्ट क्रिकेटर, ये सो कोल्ड किस्म के सनाउल्लाह, एजाज बाकरी, ये कादिर ख्वाजा, ये बिकाऊ किस्म के, ये पैसों के भूखे, इंटरनेशनल ट्रेवलिंग करने वाले, PCB से ग्रेशिया लेने वाले, किसी मीडिया सेंटर पे काम करके उससे माल बटोरने वाले, माइक पकड़ के पाकिस्तानी अवाम के जज्बात से खेलने वाले और मजाक उड़ाने वाले, ये किसी ने नहीं बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो। हफीज टीवी पे आगे बकवास करता है कि शाहीन शाह अफरीदी को हटा के गलती की, और शाहीन शाह अफरीदी तुम्हारा वनडे की कप्तानी का 3 महीने, मैं तुम्हें लिख के देता हूं, मैं तुम्हें चैलेंज करके देता हूं कि अभी तकरीबन नवंबर 2027 में वर्ल्ड कप होना है। अगर शाहीन अफरीदी सस्टेन कर गया तो मेरे को बोल देना। और शाहीन अफरीदी के बारे में मैंने एक बात याद है बोली थी इंग्लैंड के मैच के बाद, वो वीडियो में पहले आप देख चुके हैं, जो मैंने बोला था। ठीक है, नंबर इंपॉर्टेंट बात यह है कि छोड़ दो बाबर आजम को और रिजवान को, आज तो था भी नहीं, शुक्र है नहीं था। मुझे आप ये बात बताएं, सिंपल जवाब, कि फखर जमान और जो साहबजादा फरहान ने क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग की है। लेकिन आप क्रेडिट देंगे, अंधों में काना राजा, इतनी बाटा विकेट पे 212 रन कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। हां, 212 रन आप इस लिहाज से दो कैलकुलेशन है कि एक तो पाकिस्तान को 147 पे उनको आउट करना था, उसको हटा के भी 212 रन पे देख लिया ना कहां तक श्रीलंका हंसता खेलता हुआ आ गया। आपने देख लिया ना मैच। तो मेरा पॉइंट ये है कि 212, जब आप 10 ओवर में आपके 100 थे, मैं उस टाइम भी सेटिस्फाई नहीं था। मुझे मालूम था 10 ओवर में तो 90 रन इन्होंने तो वहां पे किए थे दुबई में, इनका एक आउट था, कोलैप्स हो गया।
लेकिन 15.5 ओवर में जब आपकी टीम का स्कोर 176 था ना, 176 फॉर 1, 15.5 ओवर में आपका स्कोर था 176 पे, कोई एक आउट, फखर एट्स के आउट हो गया। उसके बाद बताऊं आपने कितने रन किए? आपने 25 बॉलों में आपने 36 रन किए। 25 बॉलों में आपने 36 रन किए, आप मैच वहीं से हार गए हो। क्या ख्वाजा नाफे को भेजने कोई तो बनता था? कोई नहीं बनता था। ये T10 लीग नहीं है कि 3 मैचों में चले तो 7 में नहीं चले, चल गया। ये इंटरनेशनल मैच है। बैट तो हसन नवाज भी घुमा लेता है, बैट तो वो बुमराह भी घुमा लेता है, बैट तो अरजीत सिंह भी घुमा लेता है, बैट तो शाहीन अफरीदी भी घुमा लेता है, नसीम शाह भी घुमा लेता है। आप उसको डोमेस्टिक में भेजो, आप ए टीम के साथ रखो, पहले उसको थीम और टाइम लाइन बताओ क्रिकेट की क्या होती है। ठीक है, आपने उसको, मैं कहता हूं आगा सलमान इतना डरा हुआ कप्तान, आगा सलमान माइक हैसन के मुंह पे रख के मारता। भाई तुम्हारे पास 25 पॉसिबल बॉल है, आगा सलमान में किस चीज की कमी है? क्या आगा सलमान ने श्रीलंका के खिलाफ अभी श्रीलंका में इनिंग नहीं खेली? क्या आगा सलमान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचों में इनिंग नहीं खेली? इसका मतलब है कि आगा सलमान को पता है कि वो तो पावर प्ले था, पार्ट टाइम बॉलर थे, 5 फील्डर तो बाउंड्रियों पे है। अगर वो खेलने जाएगा और गलती से वो आउट हो गया, ये उसने डॉट बॉलें खेली तो मलबा उससे आएगा। वो डगआउट में चुगम चबा रहा था। और आपने ख्वाजा नाफे के बाद किसको भेज दिया? शादाब खान को, सोने पे सुहागा। फिर आपने भेज दिया मोहम्मद नवाज को, फिर उस्मान खान। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब पूरा टूर्नामेंट आप खिलाए, आपने क्यों बाहर बिठाया उसको, ओप्तर को, साइम को? आप भले उसको ओप्तर नहीं भेजते, जो ये सिचुएशन बन थी, वो प्रॉपर बैट्समैन था, आपके पास जाता है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता, वो खेल लेता, वो चारों तरफ स्ट्रोक खेल सकता है, उसमें एबिलिटी है, वो रैम शॉट भी खेल लेता है। और उससे सबसे बड़ा बात कि शादाब खान की बॉलिंग परफॉर्मेंस क्या है, और नवाज की पूरे, छोड़ दो इस मैच को, ये तो थोड़ी सी बाटा पिच थी, शादाब को तब लाए जब मैच हाथ से निकल गया। तो नवाज और शादाब में से एक को बिठा के आप साइम को खिला देते, कम से कम वो बॉलिंग में तो एक आध विकेट ले देता, चलो एक कोई कॉन्टेस्ट तो हो जाता। नसीम शाह ने जितनी पिच थी उस हिसाब से उसने बॉलिंग सही की है, पिच पे कुछ भी नहीं था। अगर पिच में होता तो चमीरा को इतना इजीली, जिस तरह फखर जमान और साहबजादा फरहान बैटिंग कर रहे थे, वो समझने वाले को पहले समझ में आ गया, 10 ओवर में भी वही विकेट है, 15 ओवर में भी वही विकेट है, 20 ओवर में भी वही विकेट है, 25 ओवर में भी वही विकेट है। विकेट में तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी नहीं, विकेट तो बिल्कुल बाटा फटा था। जब पाकिस्तान ने ये स्कोर किया, मैं उसी टाइम समझ गया पाकिस्तान मैच से हार गया। पाकिस्तान को एटलीस्ट इस पिच पे, अब आप बोलेंगे यार तो 36 बॉलों में तो 25 बॉलों में 36 रन, मैं भी ये समझता हूं सही है, जैसा स्टार्ट होता है तो उस तरह से बाज औकात एग्जीक्यूशन जो ना वो नहीं होती, एलिवेशन नहीं होती, और आप उन सर्टन टारगेट तक नहीं जाते, इट्स ओके। बट इसमें तो आपको चाहिए था, इसमें तो चाहे आप सीधे हाथ से करते या आप उल्टे हाथ से करते, ठीक है ना। वो एयरफोर्स वाले, पाकिस्तान एयरफोर्स की चीफ ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया था, बोला वो इंडिया वाले कह रहे हैं कि आपने F-16 जो है उससे किए या F-7 से किए हैं। तो उसने बोला यार बोलना तो नहीं चाहिए, मैं दाएं हाथ से थप्पड़ मारूं या मैं बाएं हाथ से थप्पड़ मारूं, मेरा मकसद तो थप्पड़ मारना था, थप्पड़ तो हमने मार लिया। तो तुमने इनको थप्पड़ मारना था, तुमने ये नहीं देखना था कि बाद में वो कोलैप्स हो गया, ये हो गया, और वो तुम्हें तुम्हारे पास लड़के ही नहीं थे। ये सारी ये 15, ये नहीं, बाबर आजम तो आज नहीं था, ठीक है ना, बाबर आजम तो नहीं था आज, सलमान आगा ने तो बैटिंग भी एंड में की। तो इसका मतलब है कि पहला सवाल आकिब जावेद से गरबान के पकड़ के ये पूछा जाए कि कहां गए वो 15 छोड़ो 11 लड़के जो तुम 1 साल से तैयार कर रहे थे? बनता है नहीं सवाल, बनता कभी भी नहीं बोलेंगे, सारी बात वो माइक हैसन पे डाल देंगे और वो मजीद कोच रहेगा, और शाहीन आफरी वो उसको आगा को हटा देगा, उसको क्या फर्क पड़ता है? आगा की तो वही मिसाल है कि वो तो लुटा पिटा है, वो तो उसको पता है भाई T20 में जगह नहीं बनती, वनडे और टेस्ट में वो खेलेगा। और वनडे में बाबर भी आ रहा है, रिजवान भी आ रहा है, फखर भी होगा जो आज परफॉर्मेंस दे दी, साहबजादा को भी आप ऐड करोगे,
उसमें सलमान अली आगा भी होगा, यही शादाब खान आपका देखना वनडे भी खेलेगा और नवाज खेलेगा। क्या कर लोगे आप? पाकिस्तान की आवाम जितना बोलेगी ये लोग चिल्लाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। मैंने जो पहले वीलॉग किया वो गौर से देखे, उसमें सारी सवालों के जवाब है। ये टैक्टिस ये जो है ना, मैं किसी का मैंने वीलॉग नहीं देखा अभी तक, खासकर साबिक टेस्ट क्रिकेटर के, वो क्या बकवास करे। ये टैक्टिस प्रॉब्लम थी। अब बताऊं क्या बोलेंगे? अब सुनना, अब बोलेंगे देखो बाबर के बगैर फखर को तुमने ओपनर खिलाया ना तो रिजल्ट मिला। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर ये सिचुएशन होती कि पाकिस्तान को सिर्फ श्रीलंका से आज मैच जीतना होता, सिर्फ मैच जीतना होता, सपोज करें न्यूजीलैंड वाला ये पॉइंट स्टेबल नहीं होता, ये श्रीलंका इंग्लैंड को हरा के जा दूं, यही फखर जमान और साहबजादा फरहान की जोड़ी मैं आपको चैलेंज करता हूं 170 से 180 रन से ऊपर नहीं करती। क्यों? ये इस तरह की क्रिकेट नहीं खेलते। आप बोलते हैं यार ये क्या बात हुई? अच्छा मुझे एक सवाल, आप नहीं खेलते भाई, टेक्निक भी वही, बल्ला पकड़ने का स्टाइल भी वही, अप्रोच भी एग्रेसिव, एक बैट्समैन भी कम है। आप सवाल करोगे फिर कैसे नहीं खेलते? वो इसीलिए नहीं खेलते कि इनकी सोच में डर होता, इनकी अप्रोच में डर होता। ये शॉट प्रॉपर नहीं खेलते, डरते कि कहीं हम आउट ना हो जाएं। चलो यार 170 175 हम 80 बैटिंग विकेट है और इसी तरीके वो बॉलरों को आजमाइश में डालते हैं। हो सकता है उस सिचुएशन में आप कोई 8-10 रन से मैच भी जीत जाते। श्रीलंका केपेबल इतना नहीं था। वो तो जब पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल गया तो फिर जाहिर है फिर वो एक डिफरेंट वाली सिनेरी होगी। अबरार ने शुरू में ही सारे ओवर करा दिए, वो एक डिफरेंट सर्कमस्टांसेस है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये चीज, लेकिन आज तो टेस्ट था शाहीन शाह अफरीदी का, आज ही तो पता चलना था बॉलरों का, कर दिया ना बरार ने साबित। उस्मान चलो नहीं कर सका, उस्मान को सपोर्ट नहीं मिल रही थी पहले ओवर में, उसको लेंथ दो उसने बोली की, दो एक छक्का चौका पड़ गया, उसके 147 वाली कैलकुलेशन थी। थ्रू आउट मैच होता तो फिर तो ये डिफरेंट बॉल करता। अबरार अगर आपका होता ना इंग्लैंड के खिलाफ, आप मैच जीत चुके होते। इसको तो इसका जिम्मेदार को, अच्छा अजहर महमूद जैसा बेवकूफ शख्स एक चैनल में बैठ के बात करता है कि अबरार को इसलिए नहीं लेते, अबरार और उस्मान को, कि उनकी फील्डिंग कमजोर है। अबरार 3 चौके छोड़ दे मिस फील्डिंग में, मिस फील्डिंग तो आज भी हुई है आपकी, लेकिन अगर वो 3 क्रूशल विकेट ले जाए तो फिर यही बात सकलैन मुश्ताक ने बोली है पीटीवी पे कि मैं दोनों को सीनियर का उसकी, और यही बात सना मीर ने बोली है। यार मैं एक बात बताऊं, सिर्फ माने में तुम लोग की शक्लों पे इतनी लानत, और वो काली वाली, तुम लोग को गधे पे बिठा के घुमाना चाहिए, चाहे वो सना मीर हो, चाहे हफीज हो, चाहे सकलैन हो, चाहे अजहर महमूद हो, चाहे वो उमर गुल हो, चाहे वो बासित अली। और बासित अली तो खैर वो थाली का बैगन है, अब वो इंडिया की तारीफें करेगा, व्यूज लेगा, उसके बाद उसको किसी भी रीजनल कोच बना लो तो वो बस खुश हो जाएगा। अच्छी बात बोली राशिद लतीफ ने डॉक्टर न्यास को, उसको छठी का दूध याद दिला दिया, बोला पाकिस्तान सेमीफाइनल में डिजर्व नहीं करता, उससे बोला इंग्लैंड डिजर्व करता है, ऐशेदार क्या है, इटली से हारते हारते बचा है, नेपाल से 4 रन से जीता है, वेस्ट इंडीज से 1 साइडेड मैच आ रहा है। ये जो मैच खेला है वो सुपर 4 में, इसमें पाकिस्तान को उसने हराया और एक उसने जो है ना श्रीलंका को हराया था उस वक्त तक। न्यूजीलैंड से कल वो जीता है, और वो भी उनकी, मतलब न्यूजीलैंड किस तरह कल मैच हार गया कि एक उनका बॉलर जितवा गया, टेलेंडर। खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। पैनिक बटन मत दबाओ, सबसे पहले सिलेक्शन कमेटी को सैक करो, वनडे का कप्तान इसी को रहने दो, आफरीदी के दामाद को, इसको जलालत की उस हद तक जाने दो। मेरी बात हमेशा याद रखना, जो शख्स दूसरे के लिए गड़ा खोदता है या दूसरे के लिए बुरा करता है, वो दूसरे को तो नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन उसका जो टाइम लाइन होता है ना वो जलालत पे मबनी होता है। आज इसको जो आखिरी ओवर में छक्के पड़ गए ना, चौके पड़ गए, रिजल्ट कोई नहीं निकलना था, रिजल्ट निकल तो पाकिस्तान तो क्वालिफाई, ये इसकी दलालत की शुरुआत शुरू हो चुकी है। इंडिया और ये सेकंड मैच हारे सौ बार हो गए ना, टीम से ग्रुप बनाया हुआ था इन लोगों ने मिलके कि हमने बाबर को फेल करना है, ठीक है। अब शाहीन आफरीदी आपको बायलेटर सीरीज में दलील होता हुआ नजर आएगा किसी भी ओपोनेंट के खिलाफ। वर्ल्ड कप तक तो ये खुद ये जिस तरह इसका दामाद इंग्लैंड से भाग के आ गया था ना टीम छोड़ के, मुझे टेस्ट नहीं खेलना, ये भी भाग जाएगा, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। फखर जमान और आज आपने कोई ये चीज, अब आप बोलोगे यार उससे तो दूसरी सेंचुरी बनाई है, वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है, सेलिब्रेशन तो बनती है,
साहबजादा फरहान की जगह फखर होता कभी ये सेलिब्रेशन नहीं करता। बाबर ने 100 के बाद की थी, 83 इनिंग के बाद। क्यों? कि साहबजादा फरहान का जो गोल है वो जाती परफॉर्मेंस है। अब आप बोलोगे जाती परफॉर्मेंस तो दे रहा है, टीम के लिए दे रहा है, तो मैंने कब बोला कि टीम के लिए नहीं दे रहा? लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना उसकी जाती परफॉर्मेंस है। इसी इनिंग को कंट्रोवर्शियल इनिंग डॉक्टर नोमान जहां डिक्लेयर कर चुका है इंग्लैंड वाली, कि वो आपने आप 50 के बाद तो उसको चार्ज करना चाहिए था, वो तो आउट होके चला गया। वो तो एशिया कप में कई मैचों में 50 के करीब गया, आउट होके चला। तुम बाबर को बोलते हैं अपने लिए खेलता है, अपने लिए नहीं खेलता। अपने लिए इस तरह के प्लेयर खेलते हैं। आज की दिन तो उसकी नो डाउट हो, फखर की भी तो बंदी उतनी अच्छी थी, बल्कि फखर की तो शॉट उसकी जगह अगर फखर रह जाता, आउट नहीं होता, आपका स्कोर आज होना था 234 मैक्सिमम और मिनिमम, ताकि आप उनको जो वो खेलने आए श्रीलंका वाले, आपको 170 का कम से कम मतलब मिलना चाहिए था। 170 स्कोर अगर आपके पास होता, मैं आपको गारंटी के साथ, ये जो 147 और 170 है ना, ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। जब 234 होता ना, मैं आपको लिख के देता हूं, उनकी बैटिंग में भी अप्रोच डिफरेंट होती, और वो उनको यही लगता था कि 170। अब बताओ ना ये क्यों किया है? जैसे पहले इनिंग खत्म हुई है, सनाउल्लाह बकवास करता फिरता है, एक नंबर का बच्चोदा है ये साला। पहली इनिंग अभी खत्म ही नहीं हुई कि सुशांत मेहता ने हेडलाइन लगा दी कि मैच फिक्स है। ये नहीं, कैसी पुअर बॉलिंग कर रही है श्रीलंका। श्रीलंका ये डरा हुआ था, क्योंकि श्रीलंका जो है वो डरा हुआ था कि अगर हमने पाकिस्तान इस तरह की बैटिंग की, मैच तो उनको पता था, तो लास्ट पे वो चले गए ना, बस धक्के दे दे के और बस बैट घुमाता रहा। शनाका ये नहीं खेला, ये इनिंग वो 30 साल बाद खेलेगा। इसे टोटल ये 30 इनिंग थी। एक इससे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम में खेली थी, वो जितवाया था। एक इससे बीच में खेली थी तीसरी। बाकी ये फजूल किस्म का प्लेयर है फहीम अशरफ की तरह, बल्कि फहीम अशरफ इससे कई गुना बेहतर है। तो वो हेडलाइन लगा दी। श्रीलंका इस वजह से 147 क्रॉस किया। श्रीलंका डर रहा था कि हमें इंडिया जकेड़ लेगा, कि अच्छा तू पाकिस्तान को फैसिलिटेट करने के लिए तुम इस तरह की इनिंग खेल रहे हो। ये सारी बात थी। अब समझ रहे हैं बात आपको? अभी बात आपको समझ में नहीं आई। बात समझने के लिए आप मेरे सारे भी लोग देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। और कल इंडिया का मैच है, और वेस्ट इंडीज़ का है, इंग्लैंड का है, साउथ अफ्रीका का है। हमारी तरफ से भाड़ में जाए, जिससे जीते जीते, टेंशन फ्री हो गए, आराम से मैच देखेंगे, वी लॉग करेंगे, और पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज और PSL पे बात और आगे बात करेंगे, और सिर्फ इंजॉय करेंगे। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है।